बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वेलकम बैक टू अनदर वन ऑफ माय वीडियोस। आज का जो मैं टॉपिक डिस्कस करने लगा हूँ, ये मेरा डिस्कशन से ज़्यादा एक हर बंदे से रिक्वेस्ट है, एक एक्सप्लेनेशन के साथ। जो मेरी रिक्वेस्ट है वो ये है कि लोगों को अब मार्जिन ऑफ एरर देना सीखें। मुझे खुद गुस्सा जल्दी चढ़ जाता है, लेकिन मेरी कोर्स पे कंट्रोल होता है। कोशिश करूँ, समझने की कोशिश करूँ, एनालाइज करूँ, and whenever my anger calms down, I actually come to the realization of trying to putting myself in the shoes of the other person, which I practically can't, and I will explain that later as well. अब सीन कुछ ऐसे है कि हर बंदा जो है ना इस दुनिया में, वो टू सम एक्सटेंट थोड़ा बहुत डिफरेंट है। हर बंदे की नेचर थोड़ी डिफरेंट है, हर बंदे की लाइफ सिचुएशन थोड़ी बहुत डिफरेंट रह चुकी है। एंड हम लोगों को एक खासतौर पे, अगर आप एक दावा के बंदे हैं या आप एक दुनियावी भी कोई चीज सिखा रहे हैं ना, और अगर आप हर बंदे को अपने एक ही स्टाइल से, एक ही तरीके से सिखा रहे हैं, देन आई बिलीव दैट यू आर रॉन्ग इस वजह से, क्योंकि you cannot just blatantly jump to conclusion then start guiding them or start ordering them that this is wrong, yes you should do it like that. You cannot state a thing to them like that. Some human beings need to be targeted on an emotional level. आपको पता है कि आप इमोशनल तरीके से बात करोगे, फॉर इंस्टेंस आप दीन की कोई बात समझा रहे हो एंड यू एक्सप्लेन इट विद अ रेफरेंस व्हिच इज स्केरी, or you explain it with a reference which is emotional, then you will see the other person might be better understanding of it. अब मैं पर्सनली जिस तरीके का बंदा हूँ, मैं हूँ लॉजिकल और रीजनिंग वाला। एक बंदा मेरे सामने फैक्ट्स और फिगर रख दे, हदीस रख दे, कुरान की आयत रख दे, दुनियावी एक्सेट्रा कोई डिफरेंट चीज के बारे में अगर बात हो रही है, उसका प्रूफ रख दे, आई वुड बी लाइक यस यार ये बंदा सही बात कर रहा है, और he has explained to me the pros and cons in a very efficient way. ठीक है, लेकिन कुछ बंदे प्रोज एंड कॉन्स पे नहीं काम कर सकते। अब जो दूसरा तरीका, जिस तरीके से मैं मार्जिन ऑफ एरर देने का कह रहा हूँ, वो ये कि अगर आपके साथ किसी बंदे ने कुछ गलत किया है, फॉरगिवनेस का भी टॉपिक है, वो मैं इंशाल्लाह ताला इन द लेटर फ्यूचर वीडियोस में डिस्कस करूंगा। लेकिन अभी जो मैं बात कर रहा हूँ वो ये कि अगर ये बंदे के शूज में आप कभी नहीं जा सकते, आपको नहीं पता कि वो अगला बंदा अपनी जिंदगी में किन किन चीजों के थ्रू गुजरा है, आपको नहीं पता उसने जिंदगी के अंदर क्या क्या ट्रॉमा फेस किया है, एंड मे बी द थिंग्स व्हिच ही हैज डन टू यू, maybe he has done to you because he was scared/she was scared. Maybe they were fearing something which might happen again if they treated you the right way. Maybe they were fearing the repercussions which they might face in the future. You can never actually realize the reason for which they did it. आपको नजर कुछ आ रहा होता है, but when you clear the cloud of anger and you come to the realization कि हाँ यार, maybe if I was in his shoes, if you try to understand his situation, maybe if I was there, I would have done the same thing. Because you never know. You can never be in that state of mind which the other person was in. That's why this will make, when you realize this will make it a lot easier for you to forgive another human being. And Allah आप लोगों को माफ करें, Allah आपको माफ करेगा. Jazakallah khair for watching this video till the end. Take care. Allah Hafiz.